सुजाता, इस तरफ। ये क्या क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? आँखों के नीचे डार्क सर्कल, पतली हो गई हो। कितने घने बाल थे तुम्हारे, काट दिए हैं क्या तुमने? काटा नहीं, झड़ रहे हैं खुद से ही। क्यों? ये कैसे हुआ? क्या पता, कुछ दिन पहले मैं अपने गांव वाले चाचा से मिलने गई थी। वहाँ से लौटने के बाद ही रोज इतने बाल झड़ रहे हैं। ठीक से खाना तो खा रही हो ना? खाती हूँ, पर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। भूख नहीं है, रात में नींद नहीं आती और दिन भर सोती रहती हूँ। क्या पता क्या हो गया है मुझे। ये क्या? तुम एक बार अपने पति से कहो कि वो अच्छा डॉक्टर दिखाए। हो सके तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दे। ऐसे कब तक चलेगा? कभी कभी लगता है मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ मालिनी। सुजाता, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो गया? तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है क्या? चलो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। चलो, अब उठो भी, चलो आराम से, धीरे धीरे। ये तो सुजाता के पति अमल का नंबर है। क्या बात है, इतनी रात को? हाँ बोलो, क्या बात है, क्या हुआ? हाँ हेलो, सुनो ना, क्या तुम कुछ देर के लिए आ सकती हो? सुजाता की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। क्या कह रहे हो? अब क्या हो गया? अरे दोपहर को जब तुम छोड़ के गई उसके बाद से वो सो ही रही थी। मैंने सोचा रात को शायद कुछ खाएगी, लेकिन खाने के बाद वो तुरंत उल्टी करने लग गई। अच्छा, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ खाया था? नहीं नहीं, तो उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा रुको, मैं आती हूँ अभी वहाँ। तुमने डॉक्टर को बुलाया है? हाँ, बस वो आते ही होंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बस आती हूँ। सीवियर डिहाइड्रेशन। इन्हें बार बार नमक चीनी का पानी पिलाइए। जितनी बार उल्टी करेंगे उतनी ही बार, नहीं तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। कुछ दिन आप इनका ध्यान रखिएगा और अगर कुछ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर दवाई से काम नहीं हुआ तो इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा आप मुझे बता दीजिए, मैं वही करूँगी। तुम फिक्र मत करो अमल, मैं हूँ सुजाता के पास। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ कर आता हूँ। अब तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? पूरी रात तो तुम सिर्फ सोती ही रही। अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई है। इसका मतलब दवाई असर कर रही है। अब मुझे बताओ, चाचा जी के घर में तुमने क्या खाया था? अरे मत ही पूछो, चाचा के घर जाकर सोचा मसालेदार चिकन बनवा कर खाऊंगी, पर कहाँ खा पाई। चाचा की भी बड़े दिनों से पेट खराब थी, तो चाची उन्हें उबला हुआ खाना दे रही थी, वही खाया। यकीन मानो, और कुछ भी नहीं खाया, और उसी को खाकर ये हालत हो गई। मालिनी, तुम तो पूरी रात जगी हुई थी, तो अभी घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं एक टैक्सी बुला देता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा ही करो। मैं शाम को आकर फिर से एक बार मिलकर जाऊंगी। अमल, मैं कह रही थी इसकी हालत अभी ऐसी है, और कह रही थी कि चाचा जी की हालत भी खराब है। बात क्या है? एक बार तुम गांव में जाकर पता करोगे? हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन ऐसी हालत में कैसे जाऊँ बताओ? मैं अकेली चली जाती, लेकिन इसके चाचा चाची जी को तो मैं नहीं जानती। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी उन लोगों के लिए फिक्र हो रही है। जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी हम लोग यहीं पे लाकर करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं। सुजाता जैसे ही ठीक हो जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। सुजाता, जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे गाँव से घूम कर आऊंगी, समझी? वहाँ पर क्या हुआ है पता नहीं। मैं चलती हूँ, ठीक है? बाप रे, सुजाता का घर स्टेशन से इतना दूर है? हाँ, दूर तो है, लेकिन आने जाने के लिए रिक्शा पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब रुको रुको, वहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? कोई मीटिंग चल रही है क्या? नहीं भाभी जी, ये तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है। तो वहाँ इतना भीड़ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? सिर्फ भगवान ही जानते हैं कुछ दिनों से क्या चल रहा है। घर घर में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सर के बाल झड़ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है, लगता है जैसे पूरे गांव में भूत का साया है। लो, इनका नाटक शुरू हो गया। अब साधु, ओझा और तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूक करेंगे।
वो तो साहब हमारे गांव में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। अब हम क्या ही कर सकते हैं बताइए। यहाँ तो सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए इनका ही भरोसा है। इन लोगों के चक्कर में पता नहीं अब चाचा जी की क्या हालत हो गई है। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ। आपने क्या खाया था? हाँ, कोई इनविटेशन था क्या? तुम अपने चाचा जी को नहीं जानते हो? ये आदमी खाने पीने को लेकर इतना मानते हैं और इनका ये हाल हो गया। हे भगवान, 1 महीने के अंदर इनका शरीर सूख गया है, बाल झड़ रहे हैं। ये तो पहचान में ही नहीं आते। डायरिया तो किसी भी उम्र में हो सकता है और तो और उसका इलाज भी है, लेकिन उसके साथ ये बाल झड़ने की बीमारी, ये कुछ समझ में नहीं आई। अगर बाल झड़ेंगे तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। चाची जी, ये मटके का पानी आप कहाँ से लाती है? मतलब आप लोगों के पीने का पानी कहाँ से आता है? क्यों? हमारे घर के पीछे ही तो एक कुआं है, उसी कुएं का पानी तो हम लोग पीते हैं। ऐसा क्यों पूछ रही हो? उस कुएं में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, किसी ने कुछ मिला है क्या पानी में? सुना है गांव में ये सब कुछ होता ही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कुएं के पानी में किसी ने कुछ मिलाया होता तो पूरे गांव को डायरिया क्यों होता? एक कॉमन पानी का सोर्स है, उसे ही हमें ढूंढना होगा, समझे? तुम यहाँ किसी को जानते हो जो बता पाएगा? कुछ लोग हैं यहाँ पर, देख सकता हूँ। चलो चाची जी, आप चाचा जी का ध्यान रखिए, हम लोग थोड़ा पता लगा के आते हैं। तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो मालिनी? इस पानी से क्या होगा? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताइए, इस तालाब का पानी ही क्या आप लोग पीते हैं? ये आप क्या कह रही हैं? इतना बड़ा गांव है, इतने पानी से क्या होगा? है कुछ हैंडपंप, तालाब, उन सब से हमारा काम हो ही जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं, सब कुछ अभी तक समझ में नहीं आया। इस पानी को एक बार लैब टेस्ट के लिए भिजवाना होगा। देर करना सही नहीं होगा। तुम कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, मेरे पहचान का एक लैब है, फोन कर दूंगा तो आज ही लेकर जाएगा। रिजल्ट भी जल्दी पता चल जाएगा, फिक्र मत करो। इसी लोटे का पानी है हमारे लिए मिसिंग लिंक, एकमात्र सूत्र कह सकते हो। इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है। तुम जल्दी से लैब वाले को लेकर आओ, मैं जाकर चाचा जी को देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। ठीक है? हाँ भाई बोलो, रिपोर्ट मिला? रिपोर्ट में कुछ है क्या? हाँ, गांव के पानी में ये सब तो होता ही रहता है। तो फिर क्या कह रहे हो? केमिकल मतलब रासायनिक? वो इस पानी में कैसे आएगा? हमारे खाने को लेकर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सुजाता हमेशा ही आपके खाने की तारीफ करती आ रही है। चाचा जी ठीक हो जाए फिर आप खिलाइएगा। फिलहाल आप कुछ दिनों तक चाचा जी का ख्याल रखिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। अब मालिनी जरा सुनो, लैब का केमिस्ट मेरा फ्रेंड है ना, उसने फोन किया है, कह रहा है तालाब के पानी में केमिकल मिला हुआ है। तुम एक बार बात करोगी? हाँ हाँ जरूर। हेलो, हाँ भैया बोलिए, क्या मिला है? मैडम, हमें एक केमिकल मिला है। ऐसे केमिकल गांव में नहीं पाए जाते। ये तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। क्या वहाँ कोई इंडस्ट्री है? वो तो नहीं पता है, पर पता करना पड़ेगा। अच्छा शुक्रिया भैया। यहाँ आसपास कोई इंडस्ट्री है क्या, या कोई फैक्ट्री? इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? अरे हाँ, एक फैक्ट्री बनी तो है। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, गांव के सारे लोगों को नौकरी मिली है। शहर से मीडिया वाले भी यहाँ आए थे, 1 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त सिक्योरिटी में है। गांव वाले तो उस फैक्ट्री की वजह से सपने भी देख रहे हैं। ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो सपना कहीं बुरा सपना न बन जाए, ये हमें पता लगाना होगा। अच्छा, तुम्हारा जो दोस्त वहाँ पे काम करता है, उसके साथ बात हो सकती है क्या? हाँ जरूर, वो तो इस गांव में ही रहता है, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ श्यामल, कहाँ है भाई? तुझसे जरूरी एक काम था। मैं तो अभी ड्यूटी में हूँ, बाद में बात करने से चलेगा? ओ, तू भी फैक्ट्री में है? मतलब ड्यूटी में है? उनसे एक बार पूछो ना तुम, अगर अभी हम लोग वहाँ पर गए तो क्या उनसे बात हो पाएगी? अरे सुन, अगर वहाँ गया तो तू बात कर पाएगा क्या? बाप रे, इतना जरूरी है? ठीक है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकते, बाहर आकर मैं बात कर लूंगा। ठीक है, जैसा तू कहे, हम लोग बाहर ही मिलेंगे। सुनना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या कर रही है? केमिकल? केमिकल बेस्ड मतलब रासायनिक कचरा। बहुत सारे फैक्ट्री में ही ये सब तैयार होते हैं, बहुत जहरीला होता है। अगर उसे सही समय पर फिल्टर ना किया जाए तो पूरे इलाके में जहर फैल जाएगा। ऐसा एक सिस्टम तो इस फैक्ट्री में है, उससे कचरा बाहर निकलता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन रुकिए, एक फिल्टर तो है, मैंने सुना है वो कुछ दिनों से खराब है। कितने दिन हुए हैं?
क्या हुआ है? उतना मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्या इंजीनियर हूँ? और फिल्टर काम नहीं कर रहा है, इसे लेकर सारे इंजीनियर बात कर रहे थे। और हाँ, हमें बोला गया है कि बाहरी कोई अंदर ना आ पाए और तस्वीरें ना ले पाए, इस पर ध्यान देने के लिए। अच्छा भैया, आपकी फैक्ट्री के मालिक से कहाँ मिल सकते हैं? आपको कुछ पता है? अरे बाप रे, ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है। क्यों मिलना चाहती है, नहीं मिलना चाहती है, ये सब बताने के बाद ही वो शायद आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं। जनता की सेवा करने के लिए जनता से जितना दूर रहा जा सके उतना ही ज्यादा अच्छा है। एक बार पॉलिटिकल सोर्स के बारे में पता करूँ क्या? ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आम पब्लिक की तरह उनसे मिल पाते हैं या नहीं? वो कब फैक्ट्री में आते हैं, ये क्या आप बता पाएंगे? ऐसा तो कुछ तय नहीं है, मैं अंदर जाकर पता लगाकर बता सकता हूँ। तो फिर कीजिए ना भैया, आपके गांव वाले आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। क्या बात कर रही है भाभी, मैं तो कुछ समझता नहीं। कोशिश करता हूँ। अरे क्या हुआ है? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? देखिए ना सर, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है। अरे ये सब मैं क्यों देखूं? मैंने तुम्हें क्यों रखा है? जाओ जाओ और जाकर पता लगाओ क्या हुआ है। सर बॉडी मतलब लाश है सर। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? चलो मुझे देखने दो। जब देखो तब काम चोरी। दत्त, मुखर्जी, गुप्ता, तुम लोग कहाँ हो? जरा आकर देखो, फैक्ट्री की गेट में डेड बॉडी पड़ी है। फिक्र मत कीजिए सर, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप हैं कौन? इंसान है या भूत है? जिंदा है या? अरे सुनिए मिस्टर शाहू, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है अगर अपॉइंटमेंट के लिए रुक जाते तो और बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। आप लोगों को शायद पता नहीं है, अगर मेरे आदमी आ गए और आप लोगों को घेर लिया, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से चुपचाप चले जाइए। अच्छी बात है, कम से कम 1 मिनट तो है ना हमारे पास। हाँ? क्या? सर, इस गांव में पानी में एक रासायनिक जहर पाया गया है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर भी रहे हैं। और हमें लगता है, नहीं, हमें पूरा यकीन है कि ये सब हो रहा है आपके फैक्ट्री से निकले हुए जहरीले कचरे के कारण। हमारे पास लैब का रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि केमिकल है पानी में, लेकिन ये जहर इस गांव में पाना बहुत ही मुश्किल है। अमल, 1 मिनट हो गए हैं? नहीं, अभी और 10 सेकंड बाकी है। हमें लगता है, नहीं, यकीन है कि आपके फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है। आप वो काम ठीक से नहीं करवा रहे हैं, इसलिए गांव वालों की मौत हो रही है। अरे कहाँ थे अब तक तुम लोग? काम के वक्त मैं ये सब क्यों संभालूं? तुम लोग पैसे किस बात के लेते हो? इन लोगों को निकालो यहाँ से। और सुन लीजिए मैडम, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से सब कुछ टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट लेकर उसके बाद ही मैंने ये फैक्ट्री शुरू की है। ये सब गलत खबरें फैला के पब्लिक सिंपैथी नहीं मिलती है आजकल। सर्टिफिकेट तो आपने 1 साल पहले बनवाया था, जब आपने फैक्ट्री की शुरुआत की थी। उसके बाद क्या आपने उसे रिन्यू करवाया है, मेंटेनेंस करवाया है? अरे अभी के अभी निकालो इन लोगों को यहाँ से। आई डोंट वांट टू सी देम अगेन। ये सब खबरें बाहर कैसे आई पता लगाओ और इन लोगों के साथ कुछ करो ताकि ये पुलिस के पास ना जा पाए, समझे? ये देखो यहाँ पर केमिकल का नाम लिखा हुआ है और उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। यही हमारे लिए काफी है। उन लोगों को क्या लगा था? अमल, एक बार इंटरनेट में चेक करके देखो तो इस केमिकल का क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, उसके बाद ही सब कुछ साफ हो जाएगा। हेलो, कौन बात कर रहा है? शहरी बाबू, अपने साथी को लेकर गांव कब तक छोड़ रहे हो? गांव छोड़ दूं? आप लोग कौन है? गांव की भलाई की इतनी फिक्र है तो गांव में ही रहते, शहर क्यों गए? अब लौट कर चाचा और चाची के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है। चुप, अपना मुंह बंद रख। कल सुबह से पहले अगर ये गांव नहीं छोड़ा तो दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, पूरे घर को आग लगा दूंगा और ये कहलवा दूंगा कि सब कुछ तुम लोगों का ही किया धरा है। केमिकल कचरा तुम लोग ही लेकर आए हो और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? किसका फोन था अमल? मालिनी, अब नहीं, चलो यहाँ से। चाची जी, आप चाची जी को तैयार कीजिए, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अरे क्या हुआ ये तो बता। अरे वो लोग धमकी दे रहे हैं। उन लोगों ने कहा अगर हमने गांव नहीं छोड़ा तो इस घर को आग लगा देंगे और चाचा जी को बदनाम करेंगे। बहुत हो गया, लेट्स लीव। ये लोग बहुत खतरनाक है। हाँ अमल, ये लोग डेंजरस तो है ही, नहीं तो शहर में रहकर कोई गांव वालों की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता?
तुम फिक्र मत करो। अब साफ साफ ये पता चल गया है कि प्रॉब्लम उसी फैक्ट्री की वजह से हो रही है। लेकिन मालिनी, अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये तुम्हें पता है ना? और अगर फैक्ट्री खुली रही तो क्या लोग जिंदा रह पाएंगे? इतना सोचने का वक्त नहीं है। हाँ, हमें शहर जाना तो है, लेकिन दूसरी वजह से। तुम लोग चले जा रहे हो? हाँ चाची जी, जा रही हूँ, पर जल्दी ही वापस आने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए। ये लोग कौन है भाभी? पुलिस या मिलिट्री? ये लोग परिवेश पुलिस है। क्या कह रहे हैं? ये लोग प्रदूषण नियंत्रण दफ्तर के ऑफिसर्स हैं। इनका काम है पता लगाना कि नॉर्मल या अबनॉर्मल तरीके से कोई प्रकृति को दूषित कर रहा है या नहीं। ये लोग अब गांव के तालाब, हैंडपंप, सबके पानी अच्छे से चेक करेंगे और पता लगाएंगे कैसे पानी प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद अपराधियों को ढूंढ कर उन्हें सजा दिलवाएंगे। और अगर पता चला कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो दूषित नहीं है तो फिर बोलिए। हमारे पैरों के नीचे एक पानी का स्तर है। मिट्टी पर जो पानी होता है वो पानी मिट्टी नीचे भेज देती है। वही पानी फिर से हैंडपंप के ऊपर आ जाती है या तालाब में या कुएं में। और अगर वो पानी दूषित होता है तो वही पानी हम लोग इनडायरेक्टली खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। अब समझ रहे हैं ना क्यों कुछ महीनों में पानी पीकर यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है। हे भगवान, इसी कारण मैंने अपने भैया को खो दिया और मेरा बेटा भी घर में बीमार पड़ा है। क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी दीदी? सजा देने का हक तो मुझे नहीं है, पर जो दे पाएंगे वो लोग ढूंढेंगे और देंगे भी। ये रही आपके एरिया के आसपास के पानी का रिपोर्ट्स। जो केमिकल का नाम आप देख रहे हैं ये आप ही की कंपनी के बाय प्रोडक्ट हैं जिन्हें फिल्टर करके फेंकना चाहिए था, और ये काम आपने नहीं किया। लेकिन फिल्टर तो है और काम भी कर रहा है। कैसा काम कर रहा है ये तो पता ही चल जाएगा अगर हमारे स्पेशलिस्ट उस फिल्टर को अच्छे से देखेंगे तो, और सर्टिफिकेट भी देखेंगे आखिरी बार कब रिव्यू हुआ था। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा मिस्टर साहू। फैक्ट्री हमें आज ही सील कर देना पड़ेगा। आज ही? क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा तो वक्त दीजिए। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ऑर्डर है। मैं तो रास्ते का भिखारी बन जाऊंगा। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था फैक्ट्री को लेकर। दीदी, भैया। तब तो आपको ये पहले ही ध्यान देना चाहिए था मिस्टर शाहू। बेकार में इतने लोगों की मौत तो नहीं होती। प्लीज सर, क्या कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो है, पर उसमें खर्च भी है और समय भी लगेंगे। नया फिल्टर लगाना होगा और वो सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, कोई खतरनाक केमिकल बाहर निकल रहा है या नहीं, इसका पता लगाकर उसके बाद ही ये फैक्ट्री चालू करने की परमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है क्या? ईमानदारी के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होता है मिस्टर शाहू। आपने तो कोशिश करके देखा ना। देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते कि इतने सारे लोग नौकरी गवाएं, लेकिन अगर वो लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो वो नौकरी करेगा कौन, आप ही बताइए। चाचा जी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ मैं, बिल्कुल पहले की तरह। सब अब पहले जैसा ठीक हो गया है बेटी। मालिनी से कह देना फैक्ट्री फिर से चालू हो गया है, नया फिल्टर भी लगा है, परिवेश विभाग काम करने की अनुमति भी दे दी है, गांव वाले भी फिर से काम में जुड़ गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ठीक हो रहे हैं। सरकारी ऑफिसर तो थे ही, पर ये सब संभव हो पाया है उस एकमात्र साहसी औरत की वजह से। उसकी जैसी हिम्मत अगर कोई हमें उधार दे दे तो हम भी उसकी तरह बन जाते। हेलो, कौन? मिस्टर शाहू, मैं मालिनी सेन बात कर रही हूँ। आपने पहचाना? आपको नहीं पहचान पाऊंगा। कहिए क्या चाहिए आपको? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल किया था। देखिए, अब अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए मैडम, इतना लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कौन सा नुकसान ज्यादा है मिस्टर शाहू? नए मशीन खरीदने का नुकसान या फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाए ये नुकसान? आपको मैंने हल्के में लेके बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे क्या लगता है पता है? पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और श्रमिक की सुरक्षा के लिए इतना काम हो रहा है, और आपने ये सब बिना सोचे समझे, बिना कुछ पता लगाए इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे शुरू कर दी? उम्मीद है अब आप समझ जाएंगे मिस्टर शाहू, नहीं तो याद रखिएगा मैं फिर से जाके आपको परेशान कर सकती हूँ, समझे? ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?